Hello everyone and welcome back to our channel. Before starting the video, I would like to request to kindly like, comment and subscribe on our channel and click the bell icon for the latest update of our new videos. आज का हमारा टॉपिक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करने से पहले हम एक ओवरव्यू लेंगे हमारे नर्वस सिस्टम के डिविजन्स का। जैसे कि हमें मालूम है कि नर्वस सिस्टम हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट ह्यूमन बॉडी का पार्ट है जो हमारे ओवरऑल पूरे कम्युनिकेशन और हमारी बॉडी के कम्युनिकेशन कंट्रोल सिस्टम को संभालता है। यानी कि हमारे ब्रेन की सिग्नल्स हमारे हर बॉडी पार्ट तक पहुंचती है और वो अकॉर्डिंगली फंक्शन करती है। सबसे पहले हमारे पास नर्वस सिस्टम में दो डिविजन्स पाई जाती हैं, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। CNS या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, और उसके अलावा जो भी न्यूरल स्ट्रक्चर्स पाया जाता है आउटसाइड द CNS वो हमारे पास सारा का सारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। फर्दर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास सेंसरी डिवीजन और मोटर डिवीजन होती है, जिसमें हमारी सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन्स की मदद से होती है, और जो भी मोटर एक्टिविटी हमारी बॉडी में की जाती है जो कि बॉडी को कंट्रोल करती है या बॉडीली फंक्शन पॉसिबल करती है, वो हमारी सारी मोटर न्यूरॉन्स की वजह से होती है। फर्दर ये मोटर डिवीजन हमारे पास दो होती हैं, जिसमें हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे कॉन्शियस थॉट्स और वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, हमारे जो भी स्केलेटल मसल्स हैं उन सब को कंट्रोल करता है, और हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हैं वो हमारी मसल, कार्डियक मसल और ग्लैंड्स वगैरह को कंट्रोल करता है। जो हमारे कॉन्शियस थॉट्स में नहीं होते वो ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। अब हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो मेन डिविजन्स पाई जाती हैं, जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और पैरासिम्पैथेटिक है। बेसिकली सिंपैथेटिक हमारे पास जो है वो एक्टिवेट होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी, यानी कि फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स। यानी कि आप जब किसी भी ऐसी सिचुएशन में होते हैं जिससे आपको फ़ौरन से निकलना होता है, इमरजेंसी में सिचुएशन में होती है, तो सिंपैथेटिक सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो जाता है। और पैरासिम्पैथेटिक ऑपोजिट चीज़ें करता है, यानी कि हमारे एक्टिवेटेड इमरजेंसी या स्ट्रेस जिससे ट्रिगर हुआ होता है उसको वापस अपने नॉर्मल चीज़ में लाने के लिए, नॉर्मल सिचुएशन में, यानी कि रेगुलर मेंटेनेंस एंड रिलैक्सेशन ऑफ द बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक हमें मदद करता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारा इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम भी कहलाता है, जो कि हमारी सारी बॉडीली फंक्शंस को या फिर होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने में हेल्प आउट करता है। इसमें हमारे पास कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इंक्लूडेड है, जिसमें हमारा ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट वगैरह है। उसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे माउथ में जो सैलिवेशन प्रोड्यूस होती है, उसके अलावा प्रेसिपिटेशन यानी कि हमें जो स्वेटिंग होती है, हमारे जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम के या रिप्रोडक्शन सिस्टम के और गैस्ट्रल सिस्टम के हमारे पास सारी फंक्शंस मौजूद हैं, ये हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। उसके अलावा हमारी ओवरऑल बॉडी की जो भी रेस्टिंग सिचुएशंस या रेस्टिंग फंक्शन होते हैं, हमारा थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द लाइफ, जहाँ हम नॉर्मल मोड में हमारी बॉडी रहती है, दिस इज़ ऑल थैंक्स टू आवर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके अंदर हमारे पास जितने भी फाइट और फ्लाइट की रिस्पॉन्स जब वो नॉर्मल वापस आते हैं, तो ये हमारे दोनों सिस्टम इस चीज़ को संभाल रहे होते हैं। तो बेसिकली हमारे कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें हमें फ़ौरन से निकलना होता है और हमें हमारी बॉडी एक तरीके से हमें अलार्म बजाता है, हमारी बॉडी कि हमें इस सिचुएशन से फ़ौरन से निकलना है, यानी कि कोई भी थ्रेट अराइज हो गया हमारे सामने, तो उसमें हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, हमारी लिवर या हम एकदम से हमारी आँखें डाइल्यूट हो जाती हैं, या मे बी हमारी बॉडी एकदम से एक अलार्म टाइप सिचुएशन में आ जाती है। और ये ज़रूरी होता है जब हमें फ़ौरन किसी मुश्किल सिचुएशन से निकलना होता है। और उसके अलावा हमारे पास
हमारा पैरासिम्पथेटिक सिस्टम हमारी सारी सिचुएशन जो ओवरऑल इन अ नॉर्मल सिचुएशन रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ द बॉडी होती है, तो वो हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम हमें हेल्प आउट करता है टू रिमेन इन अ होम्योस्टैटिक बॉडी बिहेवियर। अब बात करें इनकी लोकेशन की, तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो है हमारे पास ब्रेन के एरिया में है, जिसको हम सैक्रल रीजन भी कहते हैं, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। इसको हम क्राइनोसैक्रल सिस्टम कहते हैं और यहाँ पे हमारे पास पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम पाया जाता है। और हमारे पास सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे लोअर पार्ट्स ऑफ आवर स्पाइनल कॉर्ड में होता है, जहाँ पे हमारा लंबार सेगमेंट होता है या थोरैक सिस्टम होता है, जिसको हम थोरैकोलम्बर डिवीजन भी कहते हैं। तो ये हमारा यहाँ इस लोकेशन पे हमारा एसएनएस यानी कि सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम पाया जाता है। ये दोनों सिस्टम या ये दोनों डिवीज़न जो हमारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा हैं, ये बहुत एसेंशियल है हमारे ओवरऑल बॉडी की फिजियोलॉजिकल बैलेंस के लिए। ये दोनों सिस्टम हमारे एक साथ काम करते हैं अपने हिसाब से। जब जिस सिचुएशन में जिस हमारे पास सिस्टम की ज़्यादा ज़रूरत होती है वो उस वक़्त एक्टिवेट हो जाता है। इस फिनोमेना को बोलते हैं डुअल इनर्वेशन, यानी कि जब जो हमारी बॉडी है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत होती है कि किस तरह के इन्वायरमेंटल डिमांड या साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल डिमांड है कि हमारा कौन सा नर्वस सिस्टम हमें करंटली ज़रूरी है, तो उसके हिसाब से हमारी बॉडी उस सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लीव अ कमेंट एंड शेयर योर व्यूज़ अबाउट द वीडियो। Thank you.